अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। फैमिली वीज़ा ओमान से बाहर 6 महीने स्टे का मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उन तमाम दोस्तों को आपको रिप्लाई भी कर दिया है। और बाकी आप सबकी रहनुमाई के लिए ये अर्ज़ है कि फैमिली वीज़ा अगर हो और वो ओमान से बाहर हो तो उनके ऊपर 6 महीने वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ इन्वेस्टर या जो वर्क वीज़ा होल्डर हैं उनके लिए है। आपके पास ओमान का वर्क वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है तो आप ओमान से अगर 6 महीने बाहर रहते हैं तो आरओपी से स्टेटस कैंसिल हो जाता है। लेबर मिनिस्ट्री से नहीं होता है, सिर्फ आरओपी से होता है। इस तरह है ना राशिद भाई, 6 महीने वाला रूल जो है, सो आरओपी से स्टेटस कैंसिल हो जाता है, इसलिए आपकी इमिग्रेशन नहीं हो पाती है। ठीक है जी। तो फैमिली वीज़ा जो है वो जब तक वैलिड है वो वापस आ सकते हैं। सिर्फ वर्क वीज़ा वाले जो हैं वो 180 दिन से ज़ायद गुजारेंगे, 180 दिन या इससे ज़ायद, यानी पूरे 6 महीने या इससे ज़ायद गुजारेंगे तो उनका स्टेटस कैंसिल हो जाएगा, वो इमिग्रेशन नहीं होगी उनको। फिर यहाँ पे अगर तो उनका अरबाब हिम्मत करके वो उनको पेपर दिलवा देता है आरपी को बोल के तो उनको इजाज़त मिलेगी, अदरवाइज नहीं। और ये अप्रूवल शुरू हुई थी कोविड के दौरान, ठीक है ना। कोरोना में बहुत सारे लोग फंस गए, इधर से उधर उधर से इधर, तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवल करना। तो उनको टाइम दिया, उनको तो फ्रीली कहा गया था कि बस आप अपने अरबाब से कहें, कंपनी से कहें, वो लेटर लें और आपने वो लेटर दिखाना है बोर्डिंग के वक्त और इधर एंट्री के वक्त, खलास आपकी एंट्री हो जाएगी, इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। फैमिली वीज़ा के लिए कोई इशू नहीं है और ये शुरू से नहीं है, इस तरह है ना जी। ये नहीं है कि अभी से नहीं है, शुरू से ही नहीं है ओमान में। फैमिली जो है जब तक उनका वीज़ा वैलिड है, बेशक वो आज वीज़ा लगवाएं चले जाएं, वीज़ा एक्सपायर से एक दिन पहले आ जाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और बाकी भी किसी चीज़ का मतलब जानना हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।